दशकों से भारत और नेपाल के बीच बेहद ही अच्छे संबंध रहे हैं और भारत नेपाल की हर जरूरत पर उसके साथ खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाल के केपी ओली की सरकार बनते ही भारत और नेपाल के रिश्तों में गिरावट देखने को मिली है और उसकी मुख्य वजह नेपाली प्रधानमंत्री ओली को माना जा रहा है। ओली चीन के अधिक करीबी माने जाते हैं, लेकिन पिछले एक साल से ओली के भारत विरोध के चलते उनकी पीएम की कुर्सी खतरे में थी और अब नेपाल की संसद भंग हो चुकी है और केपी ओली अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बार फिर भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। ओली के विरोधियों ने संसद भंग कराने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। इन्हीं याचिकाओं के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल ने कहा है कि संसद भंग करने के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता दिनेश त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि संविधान के तहत प्रधानमंत्री के पास संसद भंग करने का कोई औचित्य नहीं था। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करूंगा। विश्लेषक ओली के संसद भंग करने के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। नेपाल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कहते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में देश से झूठ बोला। ओली देश में अस्थिरता की मुख्य वजह है और जिन हालात में देश है उसके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। ओली के पास देश चलाने का शानदार मौका था, लेकिन वो असफल रहे, जिसके बाद केपी ओली राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत विरोधी गतिविधियों को अपनी उपलब्धि बताया। ओली ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित हुआ। ओली ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के हित में कई काम किए और राष्ट्रवाद के लिए मजबूती से खड़ी हुई। भारत के साथ सीमा वार्ता शुरू की और चीन के साथ व्यापार और यातायात समझौते को अमल करने के लिए तेजी से काम किया। ओली ने कहा कि नेपाल का नया नक्शा पास करने के लिए उनको साल 2016 की तरह ही सत्ता से बाहर निकालने की कोशिशें हुई है। साल 2015 में भारत नेपाल सीमा पर अघोषित आर्थिक नाकेबंदी के 1 साल बाद ओली की सरकार गिर गई थी। ओली ने कहा कि किरदार वही है, हालात भी वही है, बस संदर्भ बदल गया है। ओली ने कहा, क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हमारे ही कुछ नेता देश को धीरे धीरे अस्थिरता की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओली आरोप लगाते रहे हैं कि नेपाल का नया नक्शा पास करने की वजह से काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और दिल्ली से उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ही सत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके समर्थक ओली पर तानाशाही ढंग से सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रचंड ओली के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओली ने अचानक ही राष्ट्रपति से सिफारिश करते हुए संसद भंग कर दी। ओली ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि उन्हें अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना का पता चल गया था, जिसके बाद वो संसद भंग करने के लिए मजबूर हो गए। ओली ने कहा कि हमारी चुनी हुई सरकार को किनारे किया जा रहा था और हमें सुचारू रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए मैंने संसद को भंग कर दिया। नेपाल ने भारत के 3 इलाकों जो कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल करते हुए नया नक्शा जारी किया था, जिसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। भारत ने नेपाल के इस कदम को कृत्रिम रूप से क्षेत्रीय विस्तार करने की कोशिश करार दिया था। नेपाल इन तीनों इलाकों पर अपना दावा पेश करता है। जून महीने में ओली ने दावा किया था देश का नया नक्शा जारी करने के कारण उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही है। नेपाल अपने इस दिए गए भाषण से भारत को नेपाल के दुश्मन की तरह पेश करते हुए नजर आए और लगातार अपने बचाव के लिए भारत विरोध का सहारा लेते हुए नजर आए। फिलहाल आपको क्या लगता है, नेपाल और भारत की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाएगी या दोनों देशों में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद।